हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी काम कर रही है। वे रविवार को सरायकेला में ईवीएम वेयर हाउस निर्माण के भूमि पूजन के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से झारखंडियों की वापसी को लेकर सीएम ने शाह को लिखे पत्र। इधर यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने शाह से झारखंडियों की सुरक्षित वापसी की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे हुए राज्य के लोगों की एक सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। मिली जानकारी के अनुसार 138 लोग फंसे होने की सूचना मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लो प्रवेश परीक्षा की तैयारी मुफ्त में कराएगी सरकार। इधर झारखंड सरकार अब लो की प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी निःशुल्क कराएगी। आकांक्षा और प्रेरणा के तर्ज पर सरकार जैक से मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने सहमति दे दी है। अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और वर्ष 2022-23 के बजट में भी रखा जाएगा। वहीं इसके लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। रहने खाने के साथ ही पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीय नीति हर झारखंडी की मांग। एक बड़ी खबर की खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर गांधी मैदान में सभा का कल आयोजन किया गया, जिसमें माटी का स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक संजय मेहता ने अपने विचार को रखे। उन्होंने कहा कि झारखंड में झारखंड के ही लोगों की हक मारी जा रही है। बिना नीति और नियुक्ति होना अवसर की समानता के संवैधानिक अधिकार को कुचलने के समान है। देश के सभी राज्यों की अपनी अपनी स्थानीय नीति है, लेकिन आज तक झारखंड में झारखंडी जन भावनाओं के अनुरूप स्थानीय नीति नहीं बन पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएफ में ज्यादा अंशदान करने पर खुलेंगे 2 खाते। इधर भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक का अंशदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अब 2 पीएफ खाते होंगे। कर्मचारी को पीएफ खाते में 2.5 लाख से अधिक जमा होने वाली राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की स्कूली शिक्षा के लिए बनेगा रोड मैप। इधर झारखंड की स्कूली शिक्षा का अगले 5 साल का रोड मैप तैयार हो रहा है। अगले 5 सालों में क्या क्या विकास होंगे, इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसे तैयार किया जा रहा है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 11 को हो रही है, इसमें रखा जाएगा। 5 साल के रोड मैप में प्राथमिकता के आधार पर हर साल उसमें बदलाव किए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का बजट गरीबों और किसानों पर है केंद्रित। इधर झारखंड सरकार अप्रैल महीने से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट की तैयारी पूरी कर ली है। ये बजट गरीबों और छोटे किसानों पर केंद्रित है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 3 मार्च को विधानसभा में बजट को पेश करेंगे। वहीं बता दें, बजट में गरीबों और किसानों के अलावा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। वहीं नए वित्तीय वर्ष के बजट में सबसे अहम राज्य के अंदर रोजगार सृजन के लिए आधारभूत संरचना के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। बेरोजगारों को रोजगार देने पर पहल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक कल्याण, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना के ढांचों को मजबूत किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उप केंद्रों और स्कूल कॉलेजों के भवनों को दुरुस्त करने
की योजना बनाई गई है। इसके अलावा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क भवन निर्माण का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से भ्रमण करेगा खतियान रथ है। इधर पूरे झारखंड में भ्रमण करने को लेकर खतियान रथ तैयार हो गया है। ये रथ आज से पूरे झारखंड में घूमेगा। ये रथ झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के द्वारा निकाला जा रहा है। इस रथ को खैरा, चातर व मंजूदारा से रांची के लिए रविवार को रवाना किया गया। जानकारी दी गई है कि खतियान रथ का संपूर्ण झारखंड के आदिवासी मूलवासी खतियानधारियों का समर्थन मिल रहा है। वहीं इमाम सफीने ने कहा है कि जो खतियान को लागू करेगा वही झारखंड में राज करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध प्राध्यापक करेंगे उग्र आंदोलन। इधर झारखंड सरकार अनुबंध शिक्षकों को ग्रेड पे, ग्रोस सैलरी और 65 वर्ष तक सेवा सुनिश्चित नहीं करती है तो शिक्षक शैक्षणिक कार्य को छोड़कर उग्र आंदोलन करेंगे। रविवार को झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो की अध्यक्षता में रांची विश्वविद्यालय परिसर में हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री प्रश्न काल और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही 2 दिनों की छुट्टियों के बाद आज से फिर शुरू हो रही है। सुबह के 11 बजे से प्रश्नकाल से सदन शुरू होने जा रही है। सोमवार होने के कारण दिन के 12 बजे से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल निर्धारित है। इसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना जांच कर रहे कर्मियों को हटाने की तैयारी। इधर रांची जिला में कोरोना के दौरान जांच संख्या बढ़ाने के लिए कुल 249 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों में जांच के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। अब कोरोना के मामलों में कमी आ गई है। इसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग इन कर्मियों को हटाने की तैयारी में है। सिविल सर्जन ने बताया है कि इन्हें फिलहाल आराम दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर फिर से बुलाया जा सकता है। वहीं बता दें, कर्मियों को पिछले 3 महीने से मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर बर्खास्त किए जाएंगे जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद। इधर लंबे समय से विवादों में घिरे जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार की बर्खास्तगी का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, बर्खास्तगी से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने सहमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 6 जिलों में होगा टीबी से ग्रस्त लोगों का सर्वे। इधर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के 6 जिलों में सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीबी उन्मूलन के सब नेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। बता दें, सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड के खुट्टी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और देवघर जिलों में सर्वे करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर ओबीसी मोर्चा ने निकाला जुलूस। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने और सरकारी सेवा में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने को लेकर रविवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी किए हैं। वहीं पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी का आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन बचाओ मोर्चा ने मंत्री का फूका पुतला। इधर अंजुमन इस्लामिया का चुनाव नहीं कराए जाने से नाराज लोग रविवार को सड़क पर उतरे। वहीं अंजुमन बचाओ मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठन के लोगों ने एकरा मस्जिद चौक पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और वक्फ बोर्ड का पुतला जलाए हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन लागू करे सरकार। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से उठा दिए हैं। रविवार को इसको लेकर शिक्षकों की एक बैठक बीआरसी भवन में हुई। बैठक में रांची, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, देवघर, गिरिडीह, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, पलामू, लातेहार, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए और बैठक में शिक्षकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की पहल का स्वागत किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई विद्या वाहिनी ऐप से शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति बनाने के निर्देश। इधर बोकारो जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से प्रतिदिन शिक्षकों के साथ साथ अब छात्र छात्राओं का भी उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें छात्रों की उपस्थिति मॉड्यूल का प्रयोग कर प्रतिदिन छात्रवार
उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को प्राथमिकता के आधार मिले नौकरी, नहीं तो आंदोलन। इधर रविवार को मुंडा, मानकी, डकुआ ग्रामीण की एक बैठक नुया गांव में हुई। बैठक में ये कहा गया है कि पूरे सरंडा क्षेत्र में बाहर से आकर कई सारी कंपनियां यहां से आयरन का उत्खनन कर रही है। इसके बावजूद यहां के स्थानीय आदिवासी लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस दौरान ये निर्णय लिया गया है कि जिस क्षेत्र में खदानें हैं वहां के स्थानीय 80% ग्रामीणों को नौकरी ग्रामीण मुंडाओं के सत्यापित के आधार पर होना चाहिए। साथ ही खदानों में कोई भी ठेका कर्मियों की बहाली की जाती है तो सबसे पहले उस क्षेत्र के मुंडा के द्वारा सत्यापित करने के बाद ही खदानों में बहाली होनी चाहिए। इसके विपरीत कार्य होने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डुमरी में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की हुई बैठक। इधर उत्कर्मिक मध्य विद्यालय आतिक स्कूल में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ डुमरी इकाई की कल बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हमें एक सूत्र में बंद कर रहने की जरूरत है। इस एकता के बल पर 2024 तक वर्तमान सरकार से बची हुई अन्य मांगों को पूरा करवा लेंगे। इस दौरान संघ के आतंकी स्कूल कमेटी का गठन भी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख नौकरी के वादे का क्या हुआ सरकार। इधर आजसू पार्टी ने राज्य सरकार से उनके किए हुए वादे को याद कराया है और उसे पूरा करने की मांग की है। प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनता की आशाओं आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने पूरे राज्य को ठगने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने की बात हो या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या किसानों की कर्ज माफी, स्थानीय नीति हो या फिर अस्थायीकरण की बात हो, सभी में सरकार विफल हुई है। किसी को ना तो रोजगार मिला और ना ही बेरोजगारी भत्ता अभी तक दिया गया है। झामुमो का निश्चय पत्र तो 24 पेज का है, लेकिन धरातल पर कार्यों की समीक्षा की जाए तो शून्य है। चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की, हर मोर्चे में सरकार विफल साबित हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सीएम और वित्त मंत्री को लिखा पत्र। इधर फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन ने जन वितरण प्रणाली की लंबित मांगों को लेकर के बुधवार को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने राशन पर 3 रुपये किलो और केरोसिन पर 2 रुपये प्रति लीटर कमीशन की मांग की है। इसके अलावा पीडीएस को हर महीने 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और कोरोना काल में राशन वितरण के दौरान कोरोना से मृत डीलरों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं डीलरों को आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री चिकित्सा की सुविधा देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए किए चर्चा। इधर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कल बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के सभी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिए हैं। इसमें 28 और 29 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा की गई है और रिक्त पड़े एएनएम और जीएनएम पद पर अनुबंध पर काम कर रहे सभी एएनएम जीएनएम को नियमित करने की मांग की गई है। जब तक नियमितीकरण नहीं होती है तब तक महंगाई भत्ता की घोषणा करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा और पाकुड़ के आंदोलनकारियों ने संभाला मोर्चा। इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोग दूसरे दिन बुधवार को घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन पर डटे रहे और आंदोलन के दूसरे दिन गोड्डा और पाकुड़ के आंदोलनकारियों ने मोर्चा संभाला है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, जिस कारण झारखंड आंदोलनकारियों को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। अपने मान सम्मान, पहचान और नियोजन के साथ ही पेंशन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज के आवेदन रद्द किए जाने पर होगी जांच। इधर रांची जिले में दाखिल खारिज के लंबित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दाखिल खारिज के आवेदन बड़ी संख्या में खारिज भी किए जा रहे हैं और कई अंचलों में 75% तक आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में आवेदन खारिज किए जाने और मामला लंबित रखे जाने की जांच के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाई है जो जांच करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाइसेंस मार्च तक रिन्यूअल नहीं तो 100% लगेगा जुर्माना। इधर फैक्ट्री लाइसेंस के
के ऑटो रिन्यूअल में देरी पर अब उद्यमियों को भी जुर्माना लगेगा। 31 मार्च के बाद फैक्ट्री लाइसेंस का ऑटो रिन्यूअल कराने वालों को 100% जुर्माना भरना होगा। वहीं 31 मार्च से पहले रिन्यूअल कराने पर 50% का फाइन देना होगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 11 लाख बच्चों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति। इधर झारखंड के करीब 11 लाख बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पा रही है। इन बच्चों का बैंक खाता नहीं रहने और खाता रहने पर आधार लिंक नहीं होने या केवाईसी अपडेट नहीं होने के साथ ही 1 साल तक कोई लेन देन नहीं होने पर खाता को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पा रही है। वहीं जो बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं और जिन बच्चों का अब तक खाता नहीं खुला है उनका अकाउंट खुलवाया जाएगा और आधार से लिंक कराते हुए केवाईसी अपडेशन कराया जाएगा और छात्रवृत्ति की राशि भुगतान किया जाएगा।